बोल गणेश भगवान की जय, बोल महाशिव पुराण की जय, बोल हर हर महादेव की जय। अन्नदान महिमा, अन्नदान महादान है, महिमा बड़ी अपार, जा बिन नर सुख नहीं ले दान जगत का सार। परम दयालु शुभ धर्म कर्मा उस भयानक रास्ते के बिना कष्ट के यमपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुर पहुंचते हैं। छाते के दानी छाता ताने, शैया पर आसन दान करता विश्राम करते करते बगीचे वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए पहुंचते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले उस विमानों पर बैठकर जाते हैं। देव मंदिर सन्यासी मठ निर्धनों के घर बनवा कर देने वाले पुरुषों को सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। देव अग्नि गुरु ब्राह्मण माता पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों को आदर होता है। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक सुख पूर्वक दीन गरीब ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसे भोगते हुए यम का रास्ता तय करते हैं। गोदान करता मन चाह सुख पाते हैं और फिर अन्न जल दाता अन्न जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग से जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते। श्रवण रत्न आदि के दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से तो सुख पूर्वक गमन करते हैं। श्रवण तथा रजत दान दोनों सरोग्य के सुखदायक है। अन्न तो सब दानों में उत्तम दान है। यही दान प्राणियों को उत्पन्न करता, प्राणियों में उत्साह प्रसन्नता बल बुद्धि रुधिर मांस चर्बी वीर्य आदि वर्धक है। अन्न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख चैन वैभव विलास आदि मनुष्य को जीवित नहीं रख सकते। इस कारण अन्न दान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान में दिए गए अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म होता है। उस धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। यह शरीर तो धर्म अर्थ का मोक्ष साधक आता है। इस शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम होता है और यह संसार अन्न पर ही कायम है। अन्न बल प्राण है, अतः अपने खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याणकारक है। इस लोक एवं परलोक में सुख चाहने की इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथाशक्ति अन्न द्वारा सत्कार करना उत्तम है। यही अन्नदान श्रेष्ठ फलदार वृक्ष है। अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होते हैं। स्वर्ग में आनंद स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। अन्नदान की महिमा वाले इस अध्याय को जो पढ़ता है श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ करता है, उसको सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती। बोल शंकर भगवान की जय। भूखे भिखारी को अन्नदान करो और अपने घर में जो अतिथि आया, जो बिना तिथि का कोई आ गया हो, हमें पता नहीं है वो आ गया, कोई भी मेहमान आया कोई भी आया, उसका अन्न से सत्कार करो, खाना दाना दो और उसका आदर पूर्वक सत्कार करो। बोल शंकर भगवान की जय। जलदान एवं तप महिमा का वर्णन। अन्नदान समान ही सलील दान नर श्रेष्ठ, तप कारण जग में महा उत्तम फलद सुज्येष्ठ। जलदान भी उत्तम दान है। यही जल से प्राणियों का जीवन एवं सृष्टि कारक है। कुआं खोदने वाले मनुष्य का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष ने बनवाए तालाब का पानी गो ब्राह्मण साधु महात्मा पीते हैं, उसकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता, उसका बनवाने वाला कभी दुखी नहीं होता। देव दानव गंधर्व नाग चर अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी रह जाए, उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जितना फल मिलता है। शीतकाल में भरे रहने का फल 1000 गोदान जितना मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल अतिरात अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याणकारक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचे लगवाने का भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितर तथा आने वाले वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद अक्षरलोक में जाता है। वृक्ष
तो उसके पुत्रों के समान अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगाना आवश्यक है। फलों फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण, छाया से आने जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प, कीन्नर, राक्षस, देव, मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सत्य सबसे उत्तम है। ये सत्य परम ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद आदि सभी सत्य रूप है। यह भूमि सत्य के आश्रय परिहित तो है। इसी कारण मनुष्य सदा सत्य बोले। सत्यभाषी परम तपस्वी, सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उसकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती है। अप्सरागण सेवित विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वे शास्त्रों के जानने वाला ज्ञातियों में परिपूर्ण भी हो, किंतु वह सत्यभाषी हो तो उसके सभी काम व्यर्थ है। अतः सत्य भाषण ही सर्व फलदायक है। अब तप का फल सुनिए। तप भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग या सब मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। उनके मनोरथ सदा पूर्ण होते रहते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। जब द्वारा मदपान, ब्रह्मत्या, गुरु पत्नी के भोग आदि महापापों से मुक्ति हो जाती है, तब सारे विश्व को सुख देता। सुख प्राप्ति की इच्छा से मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है। बोल शंकर भगवान।